नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सियासी पारा हाई होने का। दरअसल 4 दिवसीय सत्र में विपक्ष दर्जनों मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं सत्ता पक्ष के ही विधायक सरकार से जवाब चाहते हुए सदन में बड़े तल्ख तेवर के साथ दिखाई पड़े। अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन सियासत में बाहर खाने इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिरकार इस शीतकालीन सत्र में सियासी पारा इतना हाई क्यों हो गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र उम्मीद से ज्यादा हंगामेदार रहा। इस सत्र में 4 बैठकें हुई, जिसके बाद शुक्रवार को विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। कई मुद्दे जनहित में लाए गए, कई मुद्दों पर जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने कई मुद्दों पर हंगामा किया। संशोधन विधेयकों को भी पारित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित। 4 दिन का छोटा शीतकालीन सत्र रहा हंगामेदार। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 805 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पारित। नगरीय निकाय चुनाव के लिए संशोधन विधेयक पारित। नगरीय निकाय में प्रशासक की हो सकेगी नियुक्ति। महापौर और अध्यक्ष के चुनाव होंगे एक साथ। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% अधिकतम की सीमा में होगा ओबीसी आरक्षण। दंतेवाड़ा में डीएमएफ फंड से बनी सड़क समेत अन्य कार्यों की जांच के आदेश। सीजीएमएससी रीजेंट खरीदी की ईओडब्ल्यू से जांच का ऐलान। विधायकों के वेतन भत्ता और पेंशन वृद्धि को मिली मंजूरी। धान खरीदी, प्रदूषण, अवैध रेत खनन, अवैध परिवहन, कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। प्रश्नकाल में अपनों से ही घिरे माननीय। विपक्ष की भूमिका में नजर आए सत्ता पक्ष के सीनियर विधायक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले स्थगित हो गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में भिड़ंत अभी भी चल रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक अभी भी जारी है। हम लोगों ने आज स्थगन दिया था कि यहाँ जो प्रदेश में जितनी ज्यादा से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सुखी सिर्फ वही लोग हैं जो चाकूबाज हैं, जो दारूखोर हैं, जो हत्याएं कर रहे हैं, और हमारे जो दुश्मन लोग हैं जिनको परेशान होना चाहिए वो बहुत खुश हैं। शीतकालीन सत्र में जितने भी हमारे विषय आए, विधि विधायी कार्य आए, उनका हमारे सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन पे सभी हमारे मंत्रियों ने, सभी विधायकों ने, विपक्ष ने, सभी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगातार विपक्ष हावी रहा है। हम लोगों ने लोगों के मुद्दों को उठाया है, जैसे धान खरीदी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के साथ ठगी का मुद्दा हो। लगातार हर दिन सत्र छोटा था, लेकिन बड़े मुद्दे उठाए गए। 1 साल के अंदर जितनी घटनाएं, उनका रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं उनके कार्यकाल में हो चुकी। ऐसा कौन सा स्कैंड उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। सैंड माफिया, दारू माफिया, सट्टा माफिया, उंगली उठाने के पहले 3 उंगली अपनी तरफ भी आ रही है, उस पर जरूर विचार करें। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस विधानसभा शीतकालीन सत्र में जमकर मुद्दे उठाते दिखे। 4 दिनों तक चले इस सत्र में हंगामे के साथ साथ जनहित में पास हुए विधेयक भी हैं, लेकिन विपक्ष तैयारी में भी दमदार दिखा। किसान से लेकर नक्सल समस्या तक हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश हुई। बहरहाल अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है, तो अब विपक्ष सदन में नहीं बल्कि सड़क पर सरकार पर निशाना साधते दिखने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। को देख के आप समझ गए होंगे कि सदन में हंगामा कितना बरपा, मुद्दों को लेके, विषय को लेके, जनहित की बातों को लेके। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे से जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े जी हैं, युवा नेता है, प्रवक्ता है। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी है। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल पारे जी भी हमारे साथ है। प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। 4 दिवसीय सत्र का समापन, 21 घंटे की कार्रवाई, 814 प्रश्न पूछे गए, कुल 7 विधेयक और 12 अशासकीय संकल्प, 5 घंटे 52 मिनट अनुपूरक बजट पे चर्चा। बेहद लंबा अनुभव है आपका विधानसभा सत्र को लेके। इस सत्र को कैसे देखते हैं आप प्रफुल्ल जी?
देखिए, एक मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक अनुभव, उनकी एक बात मुझे इस पर याद आती है। वो उन्होंने मुझसे जब कहा तो ये एक वचन भी लिया कि इसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रखना, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। वो ये कहते थे कि सरकार जो है वो विधानसभा का सत्र बुलाती है, सरकार का पैसा उसमें खर्च होता है, तो चूंकि वो सत्ता में होती है और उसे पता होता है कि विधानसभा के अंदर सरकार को घेरा जाएगा, इसलिए वो छोटे छोटे सत्र बुलाती है और उसको अपना काम शोरगुल के बीच में जो उनका जो विधेयक उन्हें पास कराने होते हैं वो करा लिए और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए सत्र रद्द, कि पैसा भी खर्च करो और गालियां भी सुनो। तो इस टेंडेंसी पर जो है वो सरकारें काम करती है, ये सच्चाई है। और आप कहीं पर भी देख लीजिए, और ऐसा अगर हुआ है तो कोई गलत नहीं हुआ, सरकार का चरित्र ऐसा है। मतलब पर्टिकुलर इस सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ कि जो सरकारें सत्ता में होती हैं वो विधानसभा से आजकल बचने लग गई हैं। और प्रश्न पूछा गया तो जानकारी एकत्र की जा रही है, ऐसे भी आपको जवाब आप प्रश्नोत्तरी में आप देखिए अलग से उपलब्ध करा दी जाएगी। स्थगन आता है उसको, अब आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थगन कांग्रेस लेकर के आई थी कानून व्यवस्था पर। मुझे ऐसा लगता करना चाहिए था चर्चा से क्यों भागना, किसी सरकार को बात करनी चाहिए थी। तो इतना जब 4 दिन का सत्र हो या 5 दिन का बात होनी है, बैठकें कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, कितनी सफल हुई, असफल हुई, ये सब मतलब इसके बारे में क्या कहा जाए कि एक तो सत्र अगर है तो कम से कम उसमें बहस हो ना, कुछ अब बजट पेश करना था सरकार को, अनुपूरक बजट लेना था और वो सत्र था ही उसी लिए। बिल्कुल ये सब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि उसमें एक बजट की मार्च तक मुख्य बजट सत्र में टाइम है, तो अनुपूरक बजट, तो इसी बीच में विपक्ष भी अपनी तैयारी कर लेता है, वो भी थोड़ा सा हाथ सेक लेता है कि चलो कुछ हो जाए। चलिए सुरेंद्र जी, विपक्ष की तैयारी कितनी थी और कितना सदन में मौका मिला? क्योंकि 4 बैठकों में 21 घंटे की कार्यवाही विधानसभा के भीतर हुई, बाहर भी काफी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष गांधी प्रतिमा के सामने 2 दिनों तक धरना उन्होंने दिया, अलग अलग विषयों को लेके। आज उनका निलंबन हुआ, उसके लेके धरना दिया, कल उन्होंने बहिर्गमन करके वहां पे धरना दिया। विपक्ष के पूरे प्रदर्शन को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सवाल तैयारियों का था, सवाल मुद्दों का था। अवधेश जी, आज जो कांग्रेस पार्टी स्थगन लेके आई है, सबसे बड़ी समस्या है पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था का जो मसला है, जो बुरी तरह से पिछले 1 साल के दौरान जो है ध्वस्त हुआ है। कुछ मामलों में इसको विपक्ष की उपलब्धि हम मान सकते हैं अवधेश जी, कि विपक्ष के आरोपों को सत्ताधारी दल के विधायकों ने समर्थन जताया। जो आरोप विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेके, जो तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जो से जुड़े विषय हैं, उस पर जो विपक्ष के आरोप थे, कांग्रेस के विधायकों के आरोप थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायकों ने सहमति जताई, उसी में सरकार को घेरा। दूसरी एक बात मैं महत्वपूर्ण करना चाहता हूं अवधेश जी, कुछ मामलों में ये सत्र जो है काला अध्याय कहा जाएगा। सबसे बड़ी पंचायत है प्रदेश की, विधानसभा जो होता है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के हित से जुड़े प्रश्न उठाए जाते हैं। किसान आज जूझ रहे हैं अपना धान बेचने के लिए, नेता प्रतिपक्ष ने तथ्यों के साथ आरोप लगाए। मैं आज भी लेके आऊं 50 से ऊपर सोसाइटी, ये सरकारी आदेश है वहां के सोसाइटियों का, जो कह रहे हैं कि 4 से लेकर 10 गुना तक बफर लिमिट है, बफर लिमिट से ज्यादा स्टॉक है, इसलिए धान की तौलाई बंद कर दी गई है। 13 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में ये आदेश हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष तो बारदाने को लेकर जो अधिक तौलाई हो रही, किसानों के धान में कांटा मारा जा रहा है, उसको लेकर जो बारदाना किसानों को दिए जा रहे हैं, वो लेके आए थे तो वजन कराने की चुनौती दी, लेकिन खाद्य मंत्री का बयान नहीं आया। ये न जांच करवा पाए, न उस पर कोई बयान आया, उल्टे ये नकार दिए सीधे आरोपों को। जो मिलिंग को लेकर, जो टोकन को लेकर, जो बारदाना को लेकर संकट है, मतलब प्रत्येक कट्टा 40 किलो का एक कट्टा होता है, 100 ग्राम कम से कम उसमें कांटा मार रहे हैं, मतलब क्विंटल में 250 ग्राम, 21 क्विंटल प्रति एकड़ का जो किसान है 6,000 रुपए उसको नुकसान हो रहा है। 10 एकड़ का किसान है तो कहां जाएगा वो? और आरोपों को नकारना, ये जांच करवा लेते, कार्रवाई करते। उसी तरह से भ्रष्टाचार का डीएमएम पे भ्रष्टाचार का सुकमा और बीजापुर का आरोप जो लगा, बिना टेंडर के महीने काम हुए, अब उसी ठेकेदार को जिससे काम करवाए अब टेंडर दे रहे हैं। ना उसमें निविदा जारी हुई, ना कोई वर्क ऑर्डर जारी हुआ, सीधे काम करवा लिए, अब उसको ठेका दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में भी इसी तरह का मामला है, डीएमएफ के पैसे से सड़क निर्माण में
उस पे चाहिए ना। मैं तो देखिए आज धर्मजीत सिंह ने मामला उठाया स्वास्थ्य विभाग का, ये 2,000 में सेफ्टी सर्टिफिकेट बेच रहे हैं। तो इस सरकार को देखें कितने बड़े हादसे हो रहे हैं अस्पतालों में। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा बिना आपको। ऑडिट के, सेफ्टी ऑडिट के 2,000 में बेच रहे हैं सर्टिफिकेट। महिला समूह के साथ छल हो रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, कंपनियां जो है महिला समूहों को लूट रही है। सुरेंद्र जी, मैं लौटूंगा। दरअसल मैं इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आई दंतेवाड़ा के मसले पे, क्योंकि दंतेवाड़ा में सड़क निर्माण करने वाला ठेकेदार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, जिसकी बात बिल्कुल सर बिल्कुल मंत्री को कमीशन नहीं मिला या तो उसकी मिले। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, मैं उमेश जी जरा जवाब दीजिएगा साहब कि कैसे काम चलेगा। सरकार की मिली भगत से इस तरह से गड़बड़ियां होगी, फायर ऑडिट नहीं होगा, धान के मसले पे चर्चा नहीं होगी, कानून व्यवस्था पे चर्चा नहीं होगी, तो विपक्ष तो हमलावर होगा ही। जवाब दीजिए जरा। ये एक बड़ी अच्छी कहावत है, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। सरकार ने तो आप और मैं आ रहा हूं ना सर, मैं आ रहा हूं। और जिस प्रकार से विपक्ष के आरोप और तमाम तरह के आरोप, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम तरह के आरोप लगातार ये लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बीते 5 वर्षों में जिस प्रकार से इनकी सरकार रहते, कांग्रेस की सरकार रहते, जितने इन पर आरोप लगे और कई मोर्चों पर वो प्रमाणित भी हुए, उस पर जांच भी हुई और उस पर कार्रवाई भी हुई। और न सिर्फ कार्रवाई हुई बल्कि कुछ लोग सलाखों के पीछे भी है, कुछ मामले चल रहे हैं, कुछ में जांच चल रही है। अर्थात ये अपने आप में इस बात को इंगित भी करता है, प्रमाणित भी करता है कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार हुए, अर्थात कांग्रेस के नेताओं ने भ्रष्टाचार किए। अब इन्हें वही नजर आ रहा है। जिस प्रकार से दंतेवाड़ा का एक विषय, निश्चित तौर पर यह लोकतंत्र की खूबसूरती है, केवल दंतेवाड़ा का विषय नहीं, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, नर्सिंग होम एक्ट का विषय हो, फायर सेफ्टी का विषय हो या जनहित से जुड़े हुए तमाम मुद्दों का विषय हो, इन तमाम मुद्दों को केवल इस सत्र का विषय नहीं है, इससे पूर्व के सत्र में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि पूरी दमदारी से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत मजबूती से रखा और निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी आने वाले समय के अंदर में सकारात्मक रूप से निकल करके आएगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि 4 दिन का सत्र था, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सत्र था, विपक्ष कहीं ना कहीं लटका हुआ, भटका हुआ, कंफ्यूज दिखा। विपक्ष की तैयारी नहीं थी, इसलिए वो बार बार बहिर्गमन करके टाइम पास करने का प्रयास कर रहे थे। तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए थे, अजय चंद्राकर जी आए थे, हमारे मोतीलाल साहू जी आए थे, तमाम विधायक आए थे और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उन्होंने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ वहां पर रखा और उस पर जांच की घोषणा भी हुई। इसी सवाल को लेकर प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता। प्रफुल्ल जी, सरकार गठन को 1 साल हो गए, अगर सत्ता पक्ष के विधायक ही अपने मंत्रियों पे हमलावर होंगे, जवाबों से, तर्कों से, आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होंगे, तो इसे कैसे देखते हैं आप? अजय चंद्राकर बनाम विजय शर्मा का जिक्र कर लीजिए, राजेश मूणत बनाम श्याम बिहारी जायसवाल का जिक्र कर लीजिए, अजय चंद्राकर बनाम श्याम बिहारी जायसवाल का जिक्र कर लीजिए। तमाम ऐसे उदाहरण है, चाहे धर्मजीत सिंह की बात कर ली जाए, धर्मलाल कौशिक की बात कर ली जाए, अरुण साव की बात कर ली जाए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण 4 दिन में देखने को मिले सदन के भीतर कि सत्ता पक्ष के विधायक ही सवाल पूछते नजर आए। कैसे देखते इसे? 1 साल तो हो गई सरकार को। देखिए, पहले आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक देवजी पटेल होते थे जो वो सिंगल जो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे। लेकिन इस बार जो सरकार है बीजेपी की, उसमें एक नहीं बल्कि आपने जितने नाम गिनाए हैं सबको आप उनकी श्रेणी में रख लीजिए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? जनता के हित में अगर बात उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जनता के मुद्दे हैं और जनता अगर फायर सेफ्टी नहीं हो रहा है, फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं हो रहा है, तो सीधे जनता से जुड़ा मुद्दा है, बिल्कुल उठाना चाहिए और सबको उठाना चाहिए। मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार मेरी पार्टी की है तो मैं मतलब जनहित में कुछ बात ना उठाऊं। अगर सरकार से वो जानना चाहते हैं तो उनको हक बनता है। अब ये कि मैं कांग्रेस भाजपा की सरकार है, मैं भाजपा का विधायक हूँ, तो मैं सरकार को तकलीफ में न डालूं। तो अगर सरकार तकलीफ में महसूस करती है खुद को, तो उसको उसका हल निकालना पड़ेगा विधानसभा के बाहर। तो ये समस्या और ये जो सिरदर्दी है ये सरकार की है, इससे निपटना उनको है। ठीक, सुरेंद्र जी,
विपक्ष बिना तैयारी के सदन में पहुंचेगा तो बहिर्गमन करना पड़ेगा, बीजेपी कह रही है। जरा जवाब दीजिए, क्यों आप लोगों को तैयारी का वक्त नहीं मिल पाया या आप लोगों ने तैयारी नहीं किया? क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो काफी पहले हो चुका था। अधिनायकवाद ही भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र बन चुका है। आपने भी देखा सदन में जो है जितने भी विपक्ष के द्वारा आवाज उठाई गई उसको कुचलने का काम जो है यहां से लेके जहां जहां भाजपा है, जहां केंद्र से लेकर राज्यों तक यही कुछ दिख रहा है। और भाजपा के जो वर्तमान में जो अनुभवहीन विधायकों को जो मंत्री बना दिया गया है, भाजपा के वरिष्ठ विधायक भी उससे दुखी हैं, व्यथित हैं। लगातार आपने देखा स्मार्ट सिटी से लेके जो है जल जीवन मिशन, शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर सवाल उठाए गए, क्या जवाब आ रहे हैं? ये बजट प्रावधान की बात करते, कृषि मंत्री जी का क्या बयान आया, आपने भी सुना, न्याय योजना के बोले बजट में प्रावधान नहीं था। आप भी इस बात के गवाह हैं कि पूर्ववर्ती सरकार जो है दिसंबर में नई सरकार बनी, 31 मार्च के पहले देना था वो बजट प्रावधान तो था ना। तो इस तरह से जब सदन के भीतर झूठ बोले जाए, आयुष्मान कार्ड के भुगतान को लेके, रेडी टू ईट के भुगतान को लेके, स्वास्थ्य को लेके जो सवाल आए, तो इसमें गोलमोल जवाब देना, सदन में झूठ बोलना, ये अच्छी परंपरा नहीं मानी जा सकती। जिस तरह से बहुत बड़ा विषय है, नेता प्रतिपक्ष ने आज भी कहा ना कि संवैधानिक संकट की स्थिति है, जो नगरीय निकाय चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायतों के चुनाव है, समय पे कराना चाहिए। जो 14 में से 10 बड़े नगर निगम है छत्तीसगढ़ में, 3 तारीख से 10 तारीख के बीच उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और ये सरकार अभी आरक्षण भी तय नहीं कर पा रही। ऊपर से भाजपा के नेता झूठ बोलते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं, ओबीसी को 50% आरक्षण। आपने ही अभी कहा कि सरगुजा और बस्तर जो 65% से ज्यादा क्षेत्र कवर करता है, ओबीसी 0, एक भी ओबीसी का वहां से जनप्रतिनिधि नहीं बन पाएगा। वही हालत जो है पंचायतों में है, 33 जिलों में से 2 जिलों में भी अध्यक्ष का पद नहीं मिल पाएगा और ये दावा करते हैं कि 50% हमने आरक्षण दे दिया। तो इस तरह से जो झूठ है वो बोलना छोड़ दे भारतीय जनता पार्टी। पवित्र सदन है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन इस तरह से गलत बयानी नहीं होना चाहिए। जनता के मुद्दों पे जो कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, जिस प्रकार से बहिर्गमन किए, बहिर्गमन मजबूरी थी। यदि सदन में सुना नहीं जाएगा, यदि चर्चा से इंकार कर दिया जाएगा, क्या रास्ता बचता है विपक्ष के पास? तो कांग्रेस ने अपना धर्म निभाया, जनता की आवाज, जनता के मुद्दों को जनता तक विधानसभा के माध्यम से पहुंचाया। चलिए उमेश जी, ओबीसी आरक्षण पहली बात। दूसरी बात, निकाय के चुनाव में देरी, प्रशासक बैठाने की तैयारी। आप भी एक दावेदार हैं बीजेपी से, बताइए जरा देरी का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव और उस चुनाव को लेकर के सदन के अंदर में संशोधन विधेयक भी आया और जब संशोधन विधेयक आया तब विपक्ष की क्या स्थिति थी, क्या तैयारी थी? नहीं, विपक्ष तो और वही मैं कह रहा हूँ, विपक्ष सदन में भी भाग गई और भविष्य में होने वाले चुनाव से भी कहीं ना कहीं हार के पूर्वाभास से भयभीत होकर के भागने का प्रयास कर रही है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि विपक्ष की ना सदन में तैयारी थी, ना आने वाले चुनाव को लेकर कहीं कोई तैयारी है। विपक्ष पहले ही हार मान चुका है। और मैं पूछता हूं कि नगरीय निकाय चुनाव और इस संशोधन विधेयक को लेकर के रह करके विपक्ष के पेट के अंदर में मरोड़ क्यों हो रहा है? और जब एक चुनाव हो रहा है, संशोधन विधेयक आया है, उस कानून के प्रावधान के तहत आने वाले समय के अंदर में चुनाव होने हैं और उसी के तहत सीधा प्रत्यक्ष चुनाव होना है, महापौर का विषय हो, अध्यक्ष का विषय हो और न्यायालय के निर्देश पर ओबीसी आरक्षण का विषय हो। अब इसमें तर्कों के आधार पर, कानून के आधार पर तर्क संगत तरीके से चर्चा परिचर्चा करे। न्यायालय के द्वार भी खुले हुए हैं, लेकिन विपक्ष उन विषयों पर जाना नहीं चाहता। केवल कैसे वो वहां से भागे, कैसे वहां से बच के निकल ले और राजनीति करने का प्रयास करे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करे। तो ऐसी राजनीति अब छत्तीसगढ़ के अंदर में नहीं चलेगी। तथ्यों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, दमदारी के साथ जनता के बीच में जनता के लिए जो काम करेगा, जनता के मुद्दों को जो उठाएगा, उसको छत्तीसगढ़ की जनता आशीर्वाद देगी। ये बात कई बार छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रमाणित करने का काम किया है, लेकिन विपक्ष को अपनी राजनीति से फुर्सत नहीं मिल रही। ये बड़ा दुर्भाग्य का, बड़ा दुख का विषय है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, तमाम तरह के विषय है, अभी फायर सेफ्टी का विषय है, नर्सिंग होम एक्ट का विषय है, मैं आ रहा हूं, एक मुझको 5 सेकंड और देंगे, तमाम विषय है। ये नर्सिंग होम एक्ट का विषय है, पहले का विषय है, पहले की सरकार थी। अभी वर्तमान में अगर उसको संज्ञान लेने का, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है? लगाते हैं, उनका समर्थन करते हैं कि वो अच्छा किए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आप बहिर्गमन करके छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो? आपके पास मैं जब प्रफुल्ल जी का रुख कर लेता। प्रफुल्ल जी, 4 दिवसीय सत्र में
विपक्ष की तैयारी को कैसे आप देखते हैं, और दूसरा सत्ता पक्ष की तैयारी, सत्ता पक्ष के जवाब, और ओवरऑल इस पूरे 4 दिवसीय शीतकालीन सत्र को आप कैसे देखते हैं? जैसे सत्र होते आए हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे सत्र होते आए हैं, सरकार की कोशिश होती है कि वो कम से कम घिरे, विपक्ष उसको घेरने में असफल हो या वो विपक्ष के हमलों से बचे, है ना। तो ये तो खैर सरकार की तैयारियां रहती हैं कि जितना बच सके बच लो, और सत्र में जो काम उनको करवाने थे वो उन्होंने करवा लिए। विपक्ष को कैसे देखते हैं आप? नहीं, विपक्ष, मुझे तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कहीं से कोई कमजोरी दिखाई नहीं दी। अच्छे खासे मुद्दे उठे, स्थगन आए, बिल्कुल से, और सवाल पूछे गए, और हम लगातार टीवी पर देख ही रहे थे कि सारे जो कांग्रेस के बड़े लोग हैं, और सिर्फ 135 प्रफुल्ल जी, सिर्फ विपक्ष नहीं, उस विपक्ष में आप भाजपा के भी कुछ विधायकों को शामिल कर लीजिए, प्रफुल्ल जी मेरे पास आंकड़े हैं, उनकी भी भूमिका है। 135 स्थगन की सूचना दी गई, 135, बिल्कुल, और ध्यान आकर्षण के 288 मामलों पे सूचना दी गई सदन में। बिल्कुल, मैं फिर कह रहा हूँ ना आपको, तो मैंने शुरू में ही आपको कहा कि सरकार जो होती है ना, आजकल की सरकारें जो है वो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, कोई सा भी प्रदेश हो, मैं पर्टिकुलर किसी पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो विपक्ष से बचती है। उसकी कोशिश होती है कि हम सदन में कम से कम तकलीफों में आए। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, ये तो सदन और सियासत हो गई साहब, अब तो सदन समाप्त हुआ, अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई। अब आने वाले समय में धरातल पे लड़ना है आप लोगों को, नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, इन तमाम चीजों को लड़ना है। और जो प्रदर्शन कांग्रेस विधायकों का सदन के भीतर रहा वो तो ऑन रिकॉर्ड है, प्रदेश की जनता ने देखा, समझा और अपना आकलन करेगी। बीजेपी क्यों आपको कमजोर बताने में जुटी है, जरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी तो रिमोट से संचालित हो रही है, और ये कहने वाले कौन होते हैं? इनके तो खुद के विधायक जो हैं ये मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हो, फर्जी दस्तावेज और के माध्यम से अपात्र ठेकेदारों से आप काम करवा रहे हैं। ये भाजपा के विधायक ही कह रहे हैं। आज जो दौर है भारतीय जनता पार्टी का, ये मोदी शाह का भारतीय जनता पार्टी है, जहां पे इतिहास इन्होंने रचा है, काला अध्याय। लोकसभा के बाद में राज्यसभा में जिस तरह से प्रस्ताव पारित हुए, 14 श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन, राज्यसभा में तो बहुमत नहीं था, मार्शल लगा के जो है विपक्ष के सांसदों को बाहर धकेले, तो ये इनका चरित्र है। आप मुझे बताइए, विद्वान पत्रकार है, 800 से ऊपर सवाल, 7 विधेयक पर चर्चा, तो स्थगन और ध्यानाकर्षण तो आप छोड़ दीजिए, 4 दिन में यह संभव है क्या? तो ये तो चाहते ही नहीं चर्चा हो, क्योंकि ये अधिनायक बात है। चलिए देखिए, पूरा देश के सदन में, राज्यसभा में क्या हुआ, आदिवासी विरोधी प्रावधान, आदिवासी जवाब ले लेता। ये ठीक कह रहे हैं, ये जो कांग्रेस है ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस है। किस प्रकार से सदन के अंदर में राहुल गांधी जी धक्का मुक्की करते हैं, वीडियो जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं। देश का गृह मंत्री तड़ी पे है और राज्य का गृह मंत्री दंगे का आरोपी है। ये भाजपा का चरित्र है। ये प्रताप सारंगी जो ग्राहक स्टेन और उनके 2 बच्चों को जिंदा जलाने का आरोपी था, ये गृह राज्य मंत्री बनाया गया, तो ये भाजपा का चरित्र है। गांधीवादी है, सत्याग्रह हमारा हथियार है। ये दंगई, ये उन्मादी, ये संघी भाजपाई है, ये भाजपा का चरित्र है। जब मुद्दा नहीं महिला जासूसी का आरोप इस पे लगा। सुरेंद्र जी एक मिनट, ठीक है, सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं, ठीक है, सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। उमेश जी आप कंप्लीट कर लीजिए, सुरेंद्र जी एक बार सुन लेते हैं, वो सुन रहे थे आपकी बात सदन जी। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता से जुड़े सवालों को तवज्जो देनी चाहिए थी कांग्रेस के विधायकों को, उन महत्वपूर्ण सवालों को मजबूती से रखना चाहिए था, लेकिन उनका इंटरेस्ट सदन के बाहर दिखा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने दिखा कि कैसे उसको दबाया जाए, कैसे उसको धकियाया जाए। यह भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की स्थितियां कम से कम सदन के अंदर, यह भी कह रहे थे काला अध्याय, अरे सदन के अंदर में मजबूती से विपक्ष को लड़ना चाहिए था, और हम खुद चाहते हैं। अरे सीएम कौन है बता दो, सुपर सीएम कौन है? ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, चले मुझे समाप्त करना होगा, मुझे समाप्त करना होगा। सुरेंद्र जी, उमेश जी, मुझे समाप्त करना होगा।
सुरेन जी मुझे समाप्त करना होगा। ठीक है उमेश जी, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ये है कि शीतकालीन सत्र में सियासी पारा न केवल विधानसभा में बल्कि टीवी स्टूडियो के भीतर भी बेहद हाई है। जनता जनार्दन है, जनता समझदार है, जनता राजनीतिक भाषा में भगवान है। जनता तय कर लेगी कि किसके बात में कितना दम है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उमेश जी आपका शुक्रिया, प्रफुल्ल जी आपका शुक्रिया, सुरेन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक ले नमस्कार।